हम आज भी बिहार को बड़ा भाई मानते हैं और शहर से मानते हैं, लेकिन विरोध नहीं कीजिएगा ना 60-40 का। अगर आपको वहां भागीदारी मिल रही तो आप नहीं 60-40 का विरोध नहीं, विरोध होना ही चाहिए। हम चाहेंगे बिहार बिहारियों का हो, झारखंड झारखंडियों का हो। इसमें डेमोग्राफिक बदलाव आएगा, फिर उस राज्य के होने का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उस राज्य के लोग सन ऑफ सॉइल, भूमि पुत्र का जो सिद्धांत होता है, जिस मिट्टी में आप जन्म लिए हैं वहां आपको एक विशेष अधिकार, इसका वो अनुभव नहीं ले पाएगा, अपनी स्वराज और स्वशासन व्यवस्था का लाभ नहीं ले पाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार हो चाहे झारखंड हो, अब समय आ गया है। खासकर आज बेरोजगारी की दर जिस प्रकार बढ़ रही है, जिस प्रकार अन्य राज्यों के लोग दूसरे राज्यों में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, पलायन हो रहे हैं और यहां से वहां भटक रहे हैं, आज समय आया है कि अपने राज्य के निर्बल दुर्बल लोगों को सबल बनाने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और शैक्षणिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने राज्यवासियों के लिए एक बैरियर लगाए। उस बैरियर में एक ऐसा बैरियर हो जिससे अन्य राज्यों के लोगों को एक लिमिट और एक मतलब कम मात्रा में प्रवेश मिले। तो इसलिए हम चाहेंगे कि बिहार हो या झारखंड हो, ये राज्य, क्योंकि भारत कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, आप जबरदस्ती भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिना राज्यों के भारत नहीं है। आज लोग बार बार जो दलील देते हैं कि भारत कहीं भी जा सकते हैं, भारत एक देश है, ईमानदारी से बोलिए, हमारी भावना हो सकती है अखंड भारत, लेकिन क्या वास्तव में अखंड भारत कहीं दिखता है? जी नहीं। यहाँ भाषा के आधार पर अंतर है, बोली के आधार पर अंतर है, रहन सहन के आधार पर अंतर है, खान पान के आधार पर अंतर है। अध्यक्ष तो बोल रहे कि 60-40 वाले जो ये विरोध किए किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं? तो देखिए, ठीक है, हम लोग तो वही पढ़ने अभी छात्र ही हैं, ठीक है, हम लोग अपने आप को ना समझ मानते हैं, हम लोग अपने आप को थोड़ा सा मानते हैं आपकी तुलना में कम बुद्धि है। आप ही बता दीजिए 80-20 कैसे है? विधानसभा अध्यक्ष जो एक संवैधानिक पद पर आसीन है, एक बहुत बड़े ओहदे पर आसीन है, उनके पास एक राज्य की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि 80-20 किस प्रकार है, हम लोग आंदोलन को बैकफुट पर ले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम चाहेंगे कि बिहार बिहार वासियों का हो, और अगर जैसे कि हमें सूचना मिल रही है कि बिहार में भी इस नीति को लेकर कहीं ना कहीं छात्र सड़कों पर आएंगे, और ये जो नीति बिहार में भी लागू कही जाने की बात कही जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं एक प्री प्लानिंग है। सर है, आज बहुत सारे लोगों ने कहा आंदोलन से क्या हुआ? आज आंदोलन से इतना बड़ा विषय है कि बिहार के एक मुख्यमंत्री माननीय सुशासन बाबू झारखंड के आंदोलन को वॉच कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव, ये सर्वविदित है कि माननीय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं योग्य हैं। अरविंद केजरीवाल रहे, और अगर वे प्रधानमंत्री की रेस में आते तो अच्छा बात है, कंपटीशन भी बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा। तो इस लिहाज से मेरा मानना है, चूंकि अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर नेशनल पार्टी के रूप में अपने आप को रूपांतरण करती है, तो उसके लिए आपका 3 स्टेट में शायद गवर्नमेंट होना आवश्यक है, 6% वोट का होना आवश्यक है। तो जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार आके बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, अंदर खाने बातचीत होती है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, तो जाहिर सी बात है गठबंधन पर चर्चा होती है, और उनकी नज़र कहीं ना कहीं झारखंड पर होगी, खासकर झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों पर, जिनमें वो संभावना है कि जदयू अपने कुछ कैंडिडेट को उतार सके गठबंधन के माध्यम से, और अपना वोट परसेंटेज को बढ़ाकर वो अपने आप को नेशनल पार्टी के रूप में स्थापित कर सके। तो जब वो झारखंड आए होंगे, माननीय मुख्यमंत्री दोनों बैठे होंगे, चर्चा परिचर्चा किए होंगे, तो जाहिर सी बात इस आंदोलन के विषय में जरूर बात होगी, क्योंकि आंदोलन, ये भले छोटे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन छोटा विषय नहीं है आंदोलन। तो जब उन्होंने देखा 60-40 की मुद्दा है यहाँ, 1932 खतिहान का मुद्दा है यहाँ, स्थानीय का मुद्दा है यहाँ, और टारगेट को क्या हो रहा है ना, बिहार झारखंड का बंटवारा, कि झारखंड का बंटवारा हुआ है, लेकिन बिहार के लोग आज भी एक मुश्त अधिकार बना के रखे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सुशासन बाबू का, जिनको मानना होगा कि बुद्धि में बहुत परिपूर्ण है, तभी तो कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, और अभी तक गवर्नमेंट में अपने आप को बना के रखे हैं, उस बुद्धिमान पुरुष को मानना होगा। तो उन्होंने अपनी इस युक्ति को लगाया होगा, इसे आप प्री प्लानिंग कर सकते, प्रायोजित कर सकते, आशंका वोट बैंक के लिए किया गया, बिल्कुल एक वोट बैंक के लिए। और इसीलिए वे चाहते हैं कि जो मामला और माहौल झारखंड में ये क्रिएट हो रहा है कि नहीं, बिहार के लोग आज भी यहाँ स्थापित हैं, सरकारी नौकरियों में स्थापित है, ऊंचे पदों पर स्थापित है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर लेने के लिए, एक वोट बैंक और खासकर अपने आप को नेशनल पार्टी स्थापित करने के लिए ये कहीं ना कहीं एक प्री प्लानिंग योजना है। हालांकि हमारी आयु कम है, सोच बुद्धि कम है, लेकिन इस तर्क से आप खारिज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, माननीय खीरू महतो पर भी चर्चा करेंगे। आज एक ऐसी उम्र की अवस्था में जब वे राजनीतिक संन्यास की ओर लगभग जा रहे थे, अचानक नीतीश कुमार उनको याद करते हैं और उन्हें राज्यसभा भेजते हैं। कारण क्या है? आंदोलन। ये आंदोलन, क्योंकि नीतीश कुमार ने गंभीरता पूर्वक इस आंदोलन को वॉच किया कि इस आंदोलन में जो सवाल आप बार बार करते हैं, महतो लोग की संख्या बढ़ रही है, तो इसीलिए खीरू महतो को उन्होंने प्रोजेक्ट किया। चाहते तो और भी कोई कम्युनिटी को राज्यसभा के लिए भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने इस विषय को भी देखा कि आंदोलन में मुख्य रूप से इस समुदाय की संख्या ज्यादा है। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि आंदोलन सबका है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा होने के कारण सुशासन बाबू, जो कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्होंने खीरू महतो जी उनको प्रोजेक्ट करते हैं राज्यसभा के रूप में। ये एकाएक नहीं है, ये अचानक नहीं है, कहीं ना कहीं इस आंदोलन की गम
आप देख रहे हैं जनता न्यूज 24, देश की आवाज जनता की आवाज। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।